क्या चीज़ है मेरे भाई? ठंड का मौसम चल रहा है, जगह-जगह हीटर, ब्लोअर ऐसी-ऐसी चीज़ें चल रही हों जो बिजली का खून पीते हैं। अब बिजली के खून के रास्ते हमारी जेब से इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मात्र ₹100 के अंदर के सामान से। ये हो गया, खत्म, इतना ही है। ₹100 के अंदर इतनी ज़्यादा ये काम की चीज़ होने वाली है, हीटर ही नहीं मेरे भाई। आप बड़े से बड़ा कूलर इसे रेगुलेट करिए, बड़े से बड़े कूलर को। डीसी का कोई आइटम इससे रेगुलेट नहीं होगा, केवल एसी ही हमारा रेगुलेट होगा। 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट के लिए नॉर्मल रेगुलेटर आते हैं, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत जहाँ 500 वाट, 1000 वाट के ऊपर रेगुलेट करना हो, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें हीटर, ब्लोअर हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो आप लगाए और वो अपने पूरे अंदाज में चालू हो गए, वहाँ पे हमको रेगुलेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बिजली की बचत हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैसे की बचत हो जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा। भाई, जब आप ज़बरदस्ती फुल पावर में हाथ सेंक रहे हो, हीटर जला रहे हो, खाना पका रहे हो और ज़रूरत जबकि नहीं है, आपको कम की ज़रूरत है। अब आप कम करके पैसा भी बचाइए, बिजली भी बचाइए, ईंधन भी बचाइए, सब कुछ बचाइए मेरे भाई, सब कुछ बचाइए। नमस्कार दोस्तों, भास्कर्स आर&डी में आपका स्वागत है मेरे साथियों। साथियों, आज बहुत ही ज़्यादा काम का वीडियो है आपके। आज एक ऐसी चीज़ हम बना के दिखाएँगे कि आप बना के दिखाएँगे ही नहीं, सिखाएँगे भी। अंगुली पकड़ के सिखाएँगे। इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो तब भी सिखाएँगे, ना करते हो तब भी सिखाएँगे और आप सीखोगे। क्या चीज़ है मेरे भाई? ठंड का मौसम चल रहा है, जगह-जगह हीटर, ब्लोअर ऐसी-ऐसी चीज़ें चल रही हों जो बिजली का खून पीते हैं। अब बिजली के खून के रास्ते हमारी जेब से इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मात्र ₹100 के अंदर के सामान से। ये हो गया, खत्म, इतना ही है। ₹100 के अंदर ये सामान आ जाएगा और इससे कंट्रोल हो जाएगा। हम बनाने क्या चल रहे हैं? हम बनाने चल रहे हैं साथियों, जब हम कोई भी एक बड़ा-सा 2000 वाट का हीटर जब हम प्लग में लगाते हैं, तो वो 2000 वाट ही जलता है। अरे मेरे भाई, हमारा हाथ गरम हो गया, हाथ ही नहीं, हम नहीं सेकाई कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं। अब उसको धीमी आँच पे हमको थोड़ी देर पकाना है। कैसे धीमी आँच? हीटर तो या तो जलेगा या तो बंद हो जाएगा, बीच का कोई सिस्टम नहीं है। क्या हम हीटर में भी रेगुलेटर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आपने देखा होगा पंखे में, छोटे-छोटे आइटम में आपने रेगुलेटर देखा होगा, हीटर तो 2000 वाट का है, इतना ही काफ़ी है। काफ़ी है, इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें और ऐड होगी, वो तो आपके सामने होने चल रही हैं, काफ़ी है मेरे भाई। और बनाना इतना आसान, अभी 5 मिनट में आप चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे हम आपको टेस्टिंग करा रहे होंगे। अब इसका हम परिचय करवा दें, एक-एक चीज़ अब आपके सामने आ जाए, ऐसे नहीं कि इतना सामान ऐसे बोलने से नहीं होता है। ये 4 सामान रखे हैं, ये 4 क्या हैं, पहले इनका परिचय हो जाए आपसे। एक ये आपको बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह दिख रहा होगा, ये हमारा बीटीए 41 बीटीए 41 आगे 600 बी लिखा होता है। ये अगर आपको थोड़ा-सा नज़र आ रहा हो, तो हम ज़रा क्लोज़ कर दें। बीटीए 41 600 बी, ठीक है? ₹20 तक में ये आपको आसानी से मिल जाएगा, 20 से ₹25 तक में आसानी से मिल जाएगा। ये कैपेसिटर लिए हैं, ये आप देखिए 104 के 400 वोल्ट, 104 के 400 वोल्ट, ये एक कैपेसिटर लिया हुआ है। एक रेजिस्टेंस है 5 वाट 10 के, 5 वाट 10 के की रेजिस्टेंस है 5 वाट में। ये आपको जेनर दिख रहा होगा बट ये जेनर नहीं है। इसको साथियों डीबी 3 भी बोलते हैं और डैक भी बोलते हैं, डैक, DAIC की डैक। तो पोलैरिटी नहीं होती, उल्टा-सीधा इसमें नहीं होता है। ये डीबी 3 भी बोल सकते हैं, डैक भी बोल सकते हैं। देखने में बिल्कुल जेनर की तरह ही होता है। बस इतना सा ही सामान लगना है। एक और लगना था, वो कहाँ हो? हाँ, एक हमको पोटेंशियल कंट्रोल लगेगा इसमें। भाई रेगुलेटर को जो हम कंट्रोल करते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ ले जाते हैं। आप 4700 लगा सकते हो, 500 के मिले तो 500 के लगा सकते हैं साथियों। ये देख लीजिए, ये हमारा एक पोटेंशियल कंट्रोल, बस इतना सारा सामान लगता है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हमको कितना मजबूत बनाना है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है। इस ट्रांजिस्टर को हम डबल कर लेंगे, एक पैरेलल में, तो 1-2 की ताकत आ जाएगी, हम पैरेलल में डबल कर लेंगे। अरे मेरे भाई, भास्कर भाई बना रहे हो तो ट्रिपल मारो, तुम थोड़ा-सा अलग करो कुछ। आपका भाई ऑलरेडी ट्रिपल करके बैठा है, 3, 1, 2, 3, इसी को 3 जगह लगा दिया मेरे भाई। तो अब इन तीनों को क्या करेंगे हम? पैरेलल तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ से देख रहे हैं ना? ये ध्यान रखना है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है। मान लीजिए ये इस पहली पिन से उठाए तो पहली में ही देना है, फिर पहली से उठाए तो पहली में ही। ऐसा नहीं कि पहली पिन से उठा के यहाँ दूसरी में डाल रहे हैं, दूसरी से उठा के तीसरी, ऐसा नहीं। पहली पिन से तार जब पैरेलल हम तीनों ट्रांजिस्टर को पैरेलल कर रहे हैं, तो पहली से पहली में, फिर पहली से पहली में, दूसरी से दूसरी में, दूसरी से दूसरी में, तीसरी से तीसरी में, तीसरी से तीसरी में वायर से शॉर्ट कर देंगे। ये 3 ट्रांजिस्टर मिलके एक ट्रांजिस्टर बन जाएँगे। मेरे भाई 600 वाट का एक है, 3 मिल जाएँगे तो खतरनाक हो जाएगा फिर ये। खेला खतरनाक। एक ही हीटर के लिए काफ़ी है।
एक ही हीटर के लिए हीट सिंक पे हमारा ये बैठाए हैं, अच्छा खासा हीट सिंक पे है, बहुत गर्म नहीं होता है, नॉर्मल से गर्म होता है, फिर भी हम बहुत पावरफुल हीट सिंक दे दिए हैं इसको, बड़ी सी, ऐसा। ये हो गया साथियों। अब हम आपसे कुछ ज़्यादा बातचीत करें, इससे अच्छा होगा कि अब ये धीरे-धीरे हम कनेक्शन करके आपको समझाएँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जितना मुँह से था उतना हम बता दिए। हम यहाँ 1 भी लगा सकते थे, 2 भी लगा सकते थे, आपके भाई ने 3 लगाया। मतलब कि इतना पावरफुल रेगुलेटर हम बनाने चल रहे हैं, 3 लगा दिया। पैरेलल कनेक्शन जैसे आपसे बताए, ऐसा हम कर देते हैं इसमें, तीनों को एक बना देते हैं, 3 ट्रांजिस्टर को एक बना देंगे पैरेलल से। ठीक है साथियों? अभी उसके आगे बताएँगे तो आप भूल जाओगे। इतना ही स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलिए। इतनी ज़्यादा ये काम की चीज़ होने वाली है, हीटर ही नहीं मेरे भाई, आप बड़े से बड़ा कूलर इससे रेगुलेट करिए, बड़े से बड़े कूलर को। डीसी का कोई आइटम इससे रेगुलेट नहीं होगा, केवल एसी ही हमारा रेगुलेट होगा। 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट के लिए नॉर्मल रेगुलेटर आते हैं, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत जहाँ 500 वाट, 1000 वाट के ऊपर रेगुलेट करना हो, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें हीटर, ब्लोअर, हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो आप लगाए और वो अपने पूरे अंदाज में चालू हो गए, वहाँ पे हमको रेगुलेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बिजली की बचत हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैसे की बचत हो जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा। भाई, जब आप ज़बरदस्ती फुल पावर में हाथ सेंक रहे हो, हीटर जला रहे हो, खाना पका रहे हो और ज़रूरत जबकि नहीं है, आपको कम की ज़रूरत है, अब आप कम करके पैसा भी बचाइए, बिजली भी बचाइए, ईंधन भी बचाइए, सब कुछ बचाइए मेरे भाई, सब कुछ बचाइए। अब आगे, ये देखिए साथियों, आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा, ये तीनों ट्रांजिस्टर पैरेलल किए गए हैं बस। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले पिन से आई, दूसरे के पहले पिन में गई, पहले पिन से आई, तीसरे के पहले पिन में गई, इसी तरह से बीच वाली पिन से निकली, बीच में गई, बीच से निकली, बीच में गई, तीसरे से निकली, तीसरे में गई, फिर तीसरे से निकली, तीसरे में गई। तीनों को केवल एक किया गया है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा, तीनों पैरेलल जुड़े हुए हैं। इतना काम हमारा हो गया। अभी तक हमने क्या किया? केवल 3 ट्रांजिस्टर को मिला के 1 ट्रांजिस्टर बनाया है साथियों। ये आप देख लीजिए, इतना हो गया। अब इसको आप 3 नहीं 1 मान के चलिएगा, 1। ठीक साथियों? अब आगे। अब इसमें हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले ये हम कैपेसिटर लेते हैं, ये आप देख लीजिए। हम थोड़ा ज़्यादा वाटेज का बना रहे हैं, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये 4000 वाट तक को भी कंट्रोल कर लेगा मेरे भाई। तो इसको हम 2 लेते हैं, पैरेलल हम 2 को एक साथ हम इसमें ऐंठ लेंगे, मतलब पैरेलल कर लेंगे 2 को। तो चलिए साथियों, दिखा दें आपको कुछ इस तरह से हमने 2 को पैरेलल जोड़ लिया है। अब इसका कनेक्शन कहाँ होगा? ये देख लीजिए, हमारे ट्रांजिस्टर सब सीधे रखे हुए हैं। इसी तरह से हम कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। आपको हम इस तरीके से बताएँगे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का या टेक्निकल नॉलेज रखते हो, तब भी बना लोगे और नहीं रखते हो, तब भी बना लोगे। इसीलिए अब ये 104 के 400 वोल्ट के ये जो हमने पैरेलल जोड़ दिए हैं, इसको हम ये देखिए ट्रांजिस्टर, ये आप देख रहे हैं 3 टांग है, 1, 2, 3, आखिरी वाली में हम यहाँ पे अब हम इसको सोल्ड करेंगे। ये देख लीजिए ऐसे, ये हमारा आखिरी पिन के साथ इस सोल्ड हो गया है, ये वायर निकल गया है, हम इसको लगा के अपनी जगह पे कर देते हैं। आप इतना देखे रहिए साथियों, ये यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस तरफ ये देखिए हमने पोटेंशियल कंट्रोल लिया और इसको यहाँ पे हम सोल्ड कर दे रहे हैं। ये देख लीजिए पोटेंशियल कंट्रोल है, ये आप देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, इस तरह से। अब ये हम हमारी दोनों पिनें पोटेंशियल की शॉर्ट हो जानी चाहिए इसी के थ्रू। ये आप देख रहे होंगे, ये एक हो गई, दूसरी को भी हमने शॉर्ट कर दिया, ये लग गया। यहाँ तक तो अभी आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों पोटेंशियल का दोनों लेग इसी के थ्रू शॉर्ट हो गई है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब क्या चीज़, अब हमारा ये DB3 डैक, तो इसके थ्रू अब इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा, ये देखिए कुछ ऐसा बना लेते हैं कि जैसे आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई पड़ता रहे। अब ये देखिए इसका कनेक्शन हमारा, ये देखिए ट्रांजिस्टर की पहली पिन से निकल रहा है, ये फर्स्ट वाली पिन, इसके साथ हमने यहाँ पे ये सोल्ड कर दिया ऐसा। तुम वापस से जुड़ जाओ, ये हो गया। अच्छा, ये कहाँ जाएगा? ये भी इसी पॉइंट पे ही आएगा। आप इसके थ्रू भी दोनों पॉइंट सॉर्ट कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ये भी इसी पॉइंट पे आके ये हमारा, ये देख लीजिए, ये इस यहीं पे आके ये भी जुड़ गया, ये देख लीजिए। ठीक, ये निकला है पहले पिन से, बीच वाली पिन से अभी कुछ नहीं निकला, अब निकलने चल रहा है। थोड़ा इधर हो जाओ, अब निकलने चल रहा है साथियों। अब बचा हमारा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ेगा, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये जुड़ेगा बीच वाली में। अब ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन देख लीजिए, एक यहाँ बीच में, ये हमारा बीच में आ गया और इधर अब पोटेंशियल कंट्रोल का आखिरी पिन जो हमारी खाली है,
यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये देख लीजिए आप, इस हमारे आखिरी वाली पिन पे यहाँ पे आ गया, ये हो गया। अब हमारा ये कनेक्शन करीब करीब पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही था और कुछ नहीं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इससे हम कैसे पावर इन करेंगे, पावर आउट करेंगे, कैसे रेगुलेट होगा, ये हमारा रेगुलेटर वाली नॉब अब यहाँ पे आ गई है, सारा कनेक्शन हो गया है। हम इसको ओपन में इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको कायदे से अच्छे से पूरा कनेक्शन समझ में आए। अभी वापस से इस सब चीज़ों को खोल के हमको इसको बॉक्स में फिट करना है। बॉक्स में अगर हम सारा कनेक्शन करते तो आप बिल्कुल ना समझ पाते साथियों। इस वजह से हम इसका पूरा ओपन ही हम ये सिस्टम बना रहे हैं। पहले आपको टेस्टिंग करा दें, तो फिर अब हम अपना डिब्बे-उब्बे में इसको पैक करेंगे। वो भी दिखाएँगे कि पैक करने के बाद में कैसा वर्क कर रहा है, कैसा दिख रहा है। ये हो गया। अब ज़रा हम इसमें कनेक्शन कैसे होगा, अब वो देखिए साथियों। एक साथियों हमने पावर प्लग ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये हमने ऐसे जस्ट चिपकाया है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि रेगुलेट करने के बाद कितना कम ज़्यादा हो रहा है। इसका कनेक्शन पैरेलल जाके इसी प्लग के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्लग में जितना वोल्ट आएगा यहाँ पे दिखता रहेगा। ये भी हमने टेम्परेरी केवल आपको चेक करने के लिए यहाँ पे लगाया है। बाद बाकी ये सारी चीज़ें हमारी बॉक्स के अंदर फिट हो जाएँगी। अच्छा, ये हो गया। अब कनेक्शन शुरू हो जा रहा है। ये एक तार, इसमें दो वायर हैं। तो आउटपुट का अभी आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। ये हमने एक वायर इसका, अच्छा ये सभी ट्रांजिस्टर एक हैं। यहाँ पहले वाले में भीड़ भड़क्का बढ़ गई है, हम दूसरे में जोड़ लें, तीसरे में जोड़ लें, बात एक ही है। हम पहले में जोड़ें, दूसरे में जोड़ें, तीसरे में जोड़ें, तीनों एक ही हैं। इस वजह से साथियों ये देखिए हमने यहाँ मिडिल में यहाँ से हमारा आउट हो रहा है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। ठीक, एक। अब आप सोच रहे होंगे दूसरा कहाँ जुड़ेगा? दूसरा यहाँ नहीं जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा। अब हम ले लेते हैं, रुक जाइए आपको दिखाते हैं। एक हम पावर कॉर्ड ले रहे हैं मजबूत, ये हमारा 2.5 स्क्वायर mm वायर का है, मजबूत टाइप की लेनी है। ये देख रहे हैं यहाँ। अब इसके जो हमारे दोनों तार हैं, ये देख लीजिए, एक वायर ये, एक वायर ये। एक वायर को तो डायरेक्ट इसके अंदर जाने देना है, हमारे बोर्ड के अंदर। ये देखिए डायरेक्ट गया, और बोर्ड के अंदर से दूसरा वायर आके यहाँ बीच में जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये हमको इस तरफ एकदम आखिरी वाले में यहाँ जोड़ देना है। ठीक है साथियों, मतलब कि आप समझ लीजिए कि हमारे प्लग में पता नहीं चलता कि नेगेटिव है इसमें या पॉजिटिव है एसी में। मान लीजिए कि ये एसी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव इसके अंदर घुसी और नेगेटिव तो डायरेक्ट गई बोर्ड के अंदर यहाँ से। मान लीजिए ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव इसके अंदर घुसी और उसके बाद रेगुलेट होकर जितना भाई हम कम ज़्यादा कर रहे हैं उसके बाद इस वाइट वाले वायर से निकल रही है। अब आप बात को समझ गए, इसके अंदर दोनों फेस नहीं घुसा, नेगेटिव और पॉजिटिव, केवल एक जा रहा है और वही कम ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल रेगुलेटर वाला ही सिस्टम है। अब इस वायर को यहाँ भी आउट है, ये यहाँ से सारा आउट हो रहा है, हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं साथियों। ये देखिए, ये हमारा अब कनेक्ट हो गया। अब हमारा क्या बना, हमारा बन गया, ये प्लग आ रही है, ये हमारा पावर प्लग हो गई। पावर प्लग के बाद ये भी हम जोड़ देते हैं, तो पावर प्लग के बाद यहाँ से रेगुलेट होके अब फिर इसके अंदर जा रही है ये चीज़। अब हम आप एकदम बिल्कुल टेस्टिंग के करीब आ चुके हो, अब हम आपको टेस्ट करवाएंगे बिल्कुल ये कैसा वर्क कर रहा है। बिल्कुल हम आपको अब टेस्टिंग करवा देते हैं इसकी, क्योंकि अब ये रेडी हो गया है। टेस्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। तो अब ये रेडी हो चुका है और एक यहाँ पे हम पोटेंशियल कंट्रोल लगा देते हैं साथियों। ये लग जाओ बच्चा, ये लग गया। अब हम इसको यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे ऐसा, ये लग गई। ठीक साथियों, इतना काम हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे ज़रा सेटअप रखें, जिस चीज़ पे आपको टेस्ट करवाएंगे, अब हम इसको टेस्ट करवाएंगे, वो सेटअप हम यहाँ पे रखने चल रहे हैं। ये हमने यहाँ पे एक सन हीटर रख दिया है, उसका कनेक्शन यहाँ से कर दिया है। अब हम यहाँ, ये हमारी मेन पावर कॉर्ड जो इलेक्ट्रिक में गई है ये, अब हम इसको ऑन कर दिए, ये चालू भी हो गया है। हीटर पे पावर पहुँच गई है 12 वोल्ट। ज़रा हम इसको और थोड़ा सा कम करते हैं, ये देखिए, नहीं अब इससे कम पे नहीं चलेगा। ये हमारा देखिए, ये मिनिमम कम से कम 12-11 10 वोल्ट के नीचे इस वोल्ट मीटर की एलईडी फिर नहीं जल पाती है 10 वोल्ट के नीचे। तो 9 वोल्ट पे चल रहा है और इस समय आपको दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 वोल्ट पे भी हल्की सी हीटिंग आ रही है। थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हैं हम, आपको वोल्ट मीटर शायद अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए हल्का सा हम बढ़ाए, 24 वोल्ट 25 वोल्ट पे गया। हीटिंग अभी आपको एलिमेंट की लाइट नहीं दिखाई पड़ेगी, 27 वोल्ट। थोड़ा और बढ़ाए, 28, 40, 41, 42, 44, 53, 54, 55, ये आप देख लीजिए, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। 77, ज़रा सा रुक जाओ, अब आपको वहाँ पे रोशनी दिखने लग गई होगी। अगर थोड़ा सा हम लाइट कम करते हैं, ये देखिए अब आपको वहाँ पे रोशनी दिखने लग गई, लेकिन ये 80 वोल्ट पे अभी चल रहा है।
अब आपको कम ठंड लग रही है, आपका रूम बंद है, काफ़ी देर से हीटर चल रहा है, आप हल्का-सा चला के छोड़ देना चाहते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ठंड में हाथ सेकने के लिए ही कम-ज़्यादा करें, मेरे भाई खाना बनाने में भी कर सकते हैं। हमको चाहिए स्लो आँच पे स्लो तापमान पे हम कुछ देर तक हम पकाना चाहते हैं, तो ये तरीका से हम उसको कम कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा कूलर हम स्लो चलाना चाहते हैं, ये एसी रेगुलेटर है, आप लोग ध्यान रखिएगा, डीसी नहीं, डीसी की मोटर, डीसी की कोई चीज़ नहीं, एसी रेगुलेटर है। अब और बढ़ाते हैं, अब आप देखिए ज़रा आगे 80, अब और बढ़ा 107, अब यहाँ पे आपको रोशनी 132 पहुँच गया है, यहाँ पे रोशनी आपको ज़्यादा दिख रही होगी। अच्छा और बढ़ाते हैं 144 से 100, अब 150 के आस-पास ये पहुँचा है। ये रोशनी देख लीजिए अब यहाँ पे। वाह! ऐसी वीडियो मेरे को बनाने को मिले तो कितना आराम, हाथ भी सेकते रहें, ठंड का पता भी नहीं चलेगा। और बढ़ाओ भास्कर भाई, हाथ मत सेको, ये देखिए और थोड़ा बढ़ाया 170, 80 पहुँच गया, 180, अब यहाँ पे ये पोजीशन है, आप सामने देख रहे हैं। ठीक है साथियों, अब और बढ़ाते हैं, ये हमारा 200, 208, 209, 10 के आसपास है, ये पोजीशन अब देख लीजिए। अब एकदम आखिरी हम फुल कर देते हैं, चलो बेटा फुल हो जाओ, 223, 225, 223, 230 जो भी आपके यहाँ का वोल्टेज होगा, वो अब आपको यहाँ दिख जाएगा। अब ये अपनी पूरी पीक पावर पे जलना शुरू हो गया। ज़रा एक बार फिर से लाइट आपको बंद करके हल्का-सा दिखा देते हैं। ये देख लीजिए साथियों, ऐसा। अभी लाइट को हम मेन लाइट को अभी हम कम करके रखे हैं रूम के। अब धीरे-धीरे अब आप देखिए हम स्लो में कम कर रहे हैं। ये देख लीजिए, आप यहाँ रोशनी भी देखते रहिएगा और हमारा ये मीटर भी देखिएगा। ये हम धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम तेज़ करके आपको दिखाए थे, वैसे ही हम इसको अब धीरे करके भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ड्रॉप हुआ 136 और ड्रॉप करा रहे हैं 127 और ड्रॉप कराओ 116 और कम करो, ये 100 के आसपास, इतना और कम करिए, 80 के आसपास आया है, ये आप देख लीजिए और कम करो, ये हमारा 50-60 के आसपास है, इतना और 40 नहीं, 40 से काफ़ी नीचे चला गया, ये 30 और 30 के आसपास है। लेकिन अभी वहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा रेडिश अभी चल रहा है, फिलामेंट हमारा जल रहा है, ये आपको वहाँ पे हल्का-सा रेड दिख रहा होगा मेरे साथियों। अब इसके नीचे भाई वो हीटर है, 5 वोल्ट पे नहीं जलेगा, लेकिन इससे नीचे भी हम आपको पावर कम करके दिखा रहे हैं, 17, 15 और कम हो जाओ, बंद हो गया। ये 10 तक जाता है बस केवल, ये देखिए। धीरे-धीरे ले जा रहे हैं, देखिए 23, 20, 17, 13, 11, 9, ये 8, इतने पे चला गया, 8 वोल्ट पे ये चल रहा है। अब हम आप चाहिए अब धीरे-धीरे फिर से बढ़ा दें, अब वही आप एक बार समझ चुके हो, अब थोड़ा जल्दी-जल्दी हम बढ़ा रहे हैं, ये देख लीजिए। ये आपको बिल्कुल अब आइडिया लग रहा होगा ये साथियों, ये देख लीजिए। बहुत ही आसानी से अब बहुत ही काम की चीज़ बन जाती है साथियों, ये आप लोग देख लीजिए, ये आप सबकी ज़रूरत में आएगा। ऐसा नहीं है, अगर बिजली बचानी है, जेब का पैसा बचाना है, तो बहुत काम की चीज़ है। आपके भाई ने लाइट ऑन कर दिया, ओ मेरे भाई बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। ये रहा। अब साथियों, ये केवल हमने ओपन इसलिए रखा था कि आपको बाकायदे हम अच्छे से इसका कनेक्शन समझा पाएँ, इसीलिए हमने ये ओपन किया। ये बॉक्स आप देख रहे हो, हम इसको क्या करेंगे, अब इसके आगे हम आपको करके तब दिखाएँगे। ये एक बॉक्स है, यहाँ पे ये मीटर, वोल्ट मीटर यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं रहेगा साथियों। इसको हम कुछ एक सिस्टम बनाने का सोच रहे हैं, जैसे कि हम एक बॉक्स और इसके साथ पैरेलल अगर हम जोड़ दें, ऐसा अगर हम जोड़ दें एक बॉक्स और इसी के साइज़ का, इस तरीके से, क्योंकि अब इसके अंदर तो बिल्कुल भी हमको जगह नहीं मिलेगी, तो एक और जोड़ दें, तो ये हमारा बाकी के मटेरियल अब इसके अंदर आ जाएँगे, इसके अंदर आ जाएँगे। ये हमारा वोल्ट मीटर भी इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ साइड से निकाल लेंगे वोल्ट मीटर, यहाँ पे हमको दिखता रहेगा, यहाँ से पैरेलल अंदर हम डाल देंगे। कहाँ दिखा रहे हो भास्कर भाई, कहाँ दिखा रहे हो? तो ये डिब्बा ऐसे हम जोड़ेंगे इसको, और ये मीटर यहाँ आ जाएगा, बाकी मटेरियल इसके अंदर चले जाएँगे, और ये बहुत बढ़िया हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो जाएगा। अब साथियों, मेन चीज़ ये थी, ये हमने आपको दिखाया। अब हम इसको डिब्बे के अंदर पूरा पैक वैक करके फिर आपको अब हम दिखाते हैं। कनेक्शन एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे है ये, इसीलिए हमने ओपन किया कि आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाए। ये आप समझ गए होंगे। अब आगे अब हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके आपको दिखाता है साथियों। ये देखिए, हमने इसको एक इस तरह से दोनों बॉक्स को जोड़ दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नीचे वाले बॉक्स में जैसा आपसे बताए थे पूरा मटेरियल इसमें चला गया, ऊपर की बॉक्स केवल इलेक्ट्रिक को सप्लाई दे रहा है, ऊपर वाले में कुछ नहीं है, दोनों को आपस में ज्वाइंट किया गया है और कुछ नहीं है। ये
हमारा वोल्ट मीटर जो साइड में था अब यहाँ आ गया, और ये सारी चीज़ें तो आप काफ़ी देर से ही देख रहे हो, वही चीज़ है। बंद करने के बाद ऐसा हमारा एक्सटेंशन बोर्ड ये बना है। आप चारों तरफ से एक बार पहले से ऐसा देख लीजिए। ये ऐसा ऐसा काफ़ी अच्छे से हमने इसको पैक किया। ये पॉसिबल नहीं है साथियों दोनों अलग हो जाए, क्योंकि अच्छे से काफ़ी कई चीज़ें हमने इस पे लगा के बढ़िया से पेस्ट कर दी हैं। बहुत ईज़ी है, अब आप आराम से आप लोग भी कर सकते हो। ये देख रहे हैं, कुछ ऐसा बन गया। और वैसे ही आप पूरा देखे थे, ये हमारी कॉर्ड इस तरीके से पूरा एक ये कॉम्पैक्ट नीचे हो जाओ, हाँ, पूरा ये कॉम्पैक्ट हमारा पावर कॉर्ड ऐसा बन गया कि आप कहीं भी आप कुकिंग कर रहे हो, आपके बगल में रहेगा, आप हीट को कंट्रोल करिए। आप ठंड में हाथ सेक रहे हो, गर्मी ले रहे हो, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। गर्मी में आप बड़े कूलर चला रहे हो, पावरफुल कूलर चला रहे हो, अच्छे से कंट्रोल होगा। जब ये हीटर को कंट्रोल कर रहा है, वो भी नॉर्मल नहीं, 2-2 हज़ार के 2 हीटर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे घर में ज़्यादातर 2000 वाट तक के, 1500 वाट, 2000 वाट तक के होते हैं। उससे भी ज़्यादा होता तो ये आराम से कंट्रोल करता, क्योंकि हम ऐसा सारी टेस्टिंग इस पे कर चुके हैं। अब साथियों ये फाइनल कंप्लीट होने के बाद अब ज़रा समय न बर्बाद करके फटाफट अब फिर से इसकी टेस्टिंग की जाए। हम इसको इलेक्ट्रिक में लगा देते हैं। आ जाओ बच्चा, आ जाओ। ये हमारा इलेक्ट्रिक में लग गया। अच्छा कैमरा बाबू, ज़रा कुछ ऐसा नीचे से आके ऐसा हो जाओ कि हम इसको तो हाथ में उठा लेंगे। और इस हीटर का हमारा ये प्लग को इसमें लगा देते हैं, और कैमरा ऐसा कर दे थोड़ा सा हाइट पे आ जाए तो आपको सारा अच्छे से दिखे मेरे भाई। ये अब यहाँ पे हम इसको पकड़ लिए हैं, ये देखिए। पहले अभी बंद हो जाओ। अब हम शुरू करते हैं। ज़रा ये मेज़ हमारी डगमग कर रही है, इसको सही कर लें साथियों। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। कई बार हमने आपको बनाते समय टेस्टिंग दिखाई थी, बिल्कुल वही सेम पोजीशन। ये देखिए धीरे 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 धीरे, ये देखिए वही सेम चीज़ है। अब इसमें समय ना बर्बाद करके साथियों, मेरे ख्याल से ये देखिए, फिर से वापस आओ बेटा, वापस फ्लेम में आओ, धीरे धीरे आओ, और तेज आओ, और तेज आओ, और तेज आओ। ये देख लिया आप लोग, पूरा धीरे हो जाओ। चलिए ये हमने किनारे कर दिया साथियों। ये निकल जाओ बच्चा, ज़रा दिखा दें दोस्तों को। चीज़ तो काफ़ी नॉर्मल सी बनी है, और काफ़ी कम मेहनत में बनी है, काफ़ी कम बजट में बनी है, लेकिन ये जो बचत कर रही है वो बहुत ज़्यादा कर रही है। बहुत ज़्यादा बचत हो रहा है, हर चीज़ में हो रहा है। जहाँ पे हमको एकदम फुल तापमान पे ही चलाना होता था, वहाँ अच्छी खासी इससे हमारी बिजली की, पैसे की, हर चीज़ की बचत हो जाएगी। और ये हमको पूरी उम्मीद है कि हमारा आज का ये सारा प्रोजेक्ट शुरू से लेके आखिरी तक टेस्टिंग करा के बनाते हुए भी हर तरीके से हमने आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। साथियों ज़रा बेटा मुंडी नीचे कर लो। तो साथियों अगर हमारी मेहनत ज़रा सा भी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा साथियों। और जिन साथियों ने अभी तक अपने इस चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको कंटिन्यू यूज़फुल इसी तरह की ज़्यादातर चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँगी। डीआई प्रोजेक्ट अब ज़्यादा आपको दिखेंगे साथियों। खुद बनाइए और खुद यूज़ करिए बजट में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महँगा, बजट में। दादा आज की वीडियो में बस इतना ही। सबाइके नमस्कार जनाई दादा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।